मैं जर्मनी के बर्लिन सिटी में अपनी मास्टर स्टडीज़ के लिए शिफ्ट हुआ था। अफ्रीका छोड़ती वक्त मैं बस एक चीज़ चाहता था, एक नई ज़िंदगी, कुछ पुरानी यादें, कुछ घटनाएं ऐसी जिनसे मुझे दूर भागना था। यहाँ का क्लाइमेट, कल्चर, सब कुछ नया था और ऑनेस्टली अच्छा भी। मुझे एक शेयर्ड अपार्टमेंट भी मिला था। उसमें जो मेरा रूममेट था उसका नाम था मैक्स। वो काफ़ी ज़्यादा काम रहने वाला लड़का था, थोड़ा सा रिजर्व्ड और थोड़ा सा ऑकवर्ड जर्मन लड़का। पहली मुलाकात में उसने बस हाथ मिलाया और कहा, "You'll find this place peaceful, maybe too peaceful." मैं हंसा, समझा कि जर्मन ह्यूमर होगा। मैक्स हर दम चुप रहता था। उसे जितना पूछो बस हाँ या ना में ही जवाब देता था। रेंट टाइम में भर देता था और बस इतना सा, मतलब कि मेरी उससे ज़्यादा बातचीत होती ही नहीं थी। मैं जब उससे मिला करता तो हाय हेलो कैसा है वैसा, बस इतना ही। इससे ज़्यादा कोई पर्सनल बातें नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि मतलब मैं उससे कुछ शेयर कर रहा हूँ या वो मुझसे शेयर कर रहा है, कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि शायद उसका नेचर ही ऐसा होगा, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप। और ऊपर से मैंने सुना भी था कि जर्मन्स काफ़ी शांत होते हैं, पर कुछ तो अजीब था। जैसे उसकी आंखें, वो कभी डायरेक्टली किसी की तरफ देखता ही नहीं था। वो रात को एग्जैक्टली 2:33 को उठ जाता था, कभी पानी पीने उठ जाता था, कभी खिड़की खोलने, कभी बस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था। मैं जब भी उसे देखता, मतलब जब भी उठता वो रात के 2:33 ही होते थे। एक दो बार तो वो रात के 2:33 पर डायरी लिख रहा था, जो कि बड़ी अजीब बात है। मतलब इस टाइम पर कौन डायरी लिखता है, वो भी नींद से उठकर। बट मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक तो वो हरदम शांत रहता था, तो मुझे उसे देखकर ही थोड़ा अजीब सा लगता था। और ऐसे ही एक दिन मैक्स कहीं बाहर गया। उसने मुझे बताया नहीं वो कहाँ जा रहा है, बस ये बता दिया कि वो 3 दिन नहीं रहेगा। और सबसे अजीब बात कि उसने मुझे ये बोला कि अब मैं 3 दिन नहीं रहने वाला तो मैं 3 दिन का किराया भी नहीं दूंगा। अजीब बात है, बट ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। अब 3 दिन के किराए के लिए क्या लड़ूं। उसके जाने के बाद मेरे अंदर सडन क्यूरियोसिटी जागी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं उसके रूम में जाकर उसकी एक बार डायरी देखूं, जो कि वो लिखा करता था। अब सीन ये था कि जब रूम मैंने रेंट पे लिया था तो हम दोनों को 2-2 चाबियां मिली थी, एक इस रूम की, दूसरी उस रूम की। मतलब ओनर तो दे ही देते हैं ना, उन्होंने थोड़ा डिवाइड किया होता है कि ये तुम्हारा रूम, ये तुम्हारा रूम। उन्होंने हम दोनों को दोनों रूम की चाबी दी हुई थी, तो मेरे पे उसके रूम की चाबी पड़ी थी। अब वो नहीं था तो मैं चुपचाप जाता हूँ, चाबी निकालता हूँ, उसका रूम खोल देता हूँ। उसके रूम खोल कर मैं जाकर हर जगह देखने लग जाता हूँ। पहले उसके डेस्क पर, उसके बेड पर, उसकी कबर्ड में, हर जगह। कबर्ड में ऑल्दो लॉक लगा हुआ था तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, बट हाँ, ढूंढते ढूंढते मुझे उसकी डायरी मिल जाती, उसके बैग के अंदर ही थी। तो मैंने वो डायरी निकाली और उसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। अब उसकी जो डायरी थी वो ईथर बाउंड ब्लैक कलर की थी और उस पर एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम था क्लारा। क्लारा उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था शायद। मैं सोचा कि इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसके बाद मैंने डायरी पढ़ना शुरू किया। मैंने डायरी का पहला पेज खोला और उसमें लिखा था, "शी स्टिल टॉक्स टू मी इवन आफ्टर व्हाट आई डिड।" ये लाइन पढ़कर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे लगा ये शायद किसी स्टोरी का हिस्सा होगा, पर अगले कुछ पेजेस में चीज़ें और डार्क हो गई। "Every night she comes closer. I know she is not real, but her whispers, they remind me of that night. The blood, the bathtub, the silence." Blood, bathtub. मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये डायरी है या पहेली की किताब। उसी की तरह उसकी डायरी भी बड़ी अजीब थी। तब मैंने एक और लाइन पढ़ी, "He moved in last week. African. Quiet. I like him. I hope Clara doesn't." और अब मैं कंफ्यूज हो चुका था कि क्या ये मेरी बात कर रहा है या किसी और की। मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, इसलिए मैंने उसकी डायरी वहीं पर रख दी और वहाँ से चला गया। अब तीसरे दिन जब मैक्स लौट आया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मेरे मन में तो था उससे मैं पूछूं कि उस डायरी में क्या क्या लिखा है, बट दूसरी साइड अगर मैं पूछता तो वो भी मुझसे पूछता कि तुझे ये सब कैसे पता। तो मैं बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन में था, तो मैंने उन सब चीज़ों को जाने दिया। और अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसकी हरकतें मुझे और ज़्यादा इरिटेट करने लगी थी। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों करता है इस चीज़ें। वो बहुत अजीब अजीब चीज़ें करने लगा था। और फिर आई डिसाइडेड कि आई नीड टू नो मोर। मैं ऐसे ही सोच में था कि कैसे पूछूं उससे कि उस विंडो के पास खड़ा क्यों था, उस विंडो के पास खड़े होकर आखिर वो क्या देख रहा था। बट फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे पूछूं कि नहीं पूछूं। तभी मैं फ़ोन निकालता हूं और फ़ोन में बात करने लग जाता हूं। मुझे एक दोस्त की कॉल आई हुई थी। जैसे मैं वो फ़ोन अपनी जेब में डालने लगता हूं, अचानक से मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूट जाता है और जब वो ज़मीन में गिरता है एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक ऐसी जैसे कि कोई हॉलो बॉक्स में कुछ मारा हो तो कैसी आवाज़ आती है, जैसे कि नीचे ज़मीन नहीं बल्कि कोई लकड़ी का टुकड़ा हो जो कि एकदम खाली हो, एकदम ठक करके आवाज़ आती है। अब मैं जो कारपेट होता है ज़मीन पे रखा हुआ उसे हटा देता हूँ और जब उस कारपेट को हटाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नीचे कोई ज़मीन नहीं बल्कि एक ट्रैप डोर था। ट्रैप डोर इन द सेंस कि वो होते नहीं लकड़ी के डोर जो एकदम से ऐसे ऊपर की साइड खुल जाते हैं और नीचे जाओ तो एक पूरा बेसमेंट होता है, उस टाइप का। मैं एकदम शॉक था। मैं अब नीचे उतरना शुरू करता हूँ। नीचे एक रूम सा था
जिसमें बस एक टेबल, एक कुर्सी और वॉल्स पे चिपकी फोटोज में एक लड़की थी, ब्लॉन्ड हेयर, हेजल आइज एंड वन पिक्चर उसकी डेड बॉडी की इन द बाथ टब। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एकदम से वो बात याद आ जाती है जो कि मैक्स ने अपनी डायरी में लिखी थी, द ब्लड, द बाथ टब एंड द साइलेंस। तभी मैं जिस रूम में खड़ा था, मैं उसके जस्ट एक कॉर्नर में एक और डायरी को देखता हूँ। मैं उस डायरी के पास जाता हूँ, उसे उठाता हूँ और उसमें लिखा होता है क्लाराज डायरी। मैं सोच रहा था कि क्या मैक्स ने उसे मारा है, क्योंकि जैसी पिक थी क्लारा की वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी और जो मर्डर करेगा वही ऐसी पिक ले सकता है। ये सोचते सोचते मैं डायरी उठाता हूँ। क्लारा की डायरी मैक्स से टोटली अलग थी। पहले पेज में लिखा हुआ था, इफ़ यू आर रीडिंग दिस देन मैक्स लाइड टू यू टू। उस डायरी में क्लारा ने लिखा था कि मैक्स उसका बॉयफ्रेंड था और धीरे धीरे वो अब्यूजिव बन गया, इमोशनली, मेंटली एंड लेटर फिजिकली। उसने क्लारा को मैनिपुलेट किया, लोगों से पूरी तरीके से काट दिया। यानी कि अब क्लारा सिर्फ मैक्स के साथ ही रहती थी, उसी से बात करती थी, ना उसका कोई दोस्त, ना उसका कोई रिलेटिव। और जब क्लारा उसे छोड़ना चाहती थी, इस पूरे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी, मैक्स ने उसको जान से मारने की धमकी दी। पहले ये सब बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें थी, पर इन सबसे ज़्यादा डरावनी जो बात थी वो डायरी के आखिरी पन्ने में थी। He will do the same to you. He always finds someone who reminds him of me. This time it's you. मैं लाइन पढ़कर पहले तो कंफ्यूज हुआ कि क्या ये मेरी बात हो रही है, और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जिसे सोचते मेरे शरीर से मानो पूरी जान निकल गई हो कि अगर ये सही में मेरी बात हो रही है तो क्लारा ने कब लिखा। क्लारा तो मुझे जानती तक नहीं थी और वो तो मर चुकी है। तो फिर आखिर ये लिखा तो लिखा किसने। मेरे पसीने आ रहे थे, पूरे डर के मारे मेरे शरीर कांप रहा था। मुझे लगा शायद ये एक ट्रैप है जिसमें मैं फंस चुका हूँ। मैं हिल गया था। क्या मैक्स सच में वो है जो उसे मैं समझ रहा हूँ? क्या सच में वो मुझे मारने वाला है? मैं सब चीज़ वापस उसी जगह पर रख देता हूँ और मैं नीचे से जल्दी से अपने रूम में ऊपर भाग जाता हूँ। अब रात हो जाती है। मैं मैक्स के साथ डिनर कर रहा होता हूँ और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। खाते खाते मैक्स अचानक से मुझसे पूछता है, यू फाउंड द ट्रैप डोर डिडंट यू? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, जिस पे मैक्स बोलता है, डोंट वरी क्लारा, फॉरगिव मी, यू विल टू इवेंचुअली। नेक्स्ट डे से मैं इतना डर चुका था कि मैं अब यूनिवर्सिटी में रहने लगा था। मैं उस रूम में सिर्फ चीज़ें लेने जाता था जो कि वहाँ पर पड़ी हुई थी, जो कभी कभी काम आ जाती थी। मैं कैसे तो करके खुद को संभालता था। जब मैं यूनिवर्सिटी में सोता तो मेरे मुंह के सामने मैक्स का वही साइलेंट, वही पोकर फेस आ जाता, जिसे देखते मैं एकदम से चिल्ला उठता। करीब एक हफ्ते बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मैक्स के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, वरना शायद मेरी जान को खतरा हो जाएगा। मैं उस डायरी को प्रूफ के लिए लेकर पुलिस के पास जाने का प्लान बनाता हूँ, लेकिन जब मैं डायरी लेने गया वो वहाँ पर नहीं थी। ना क्लारा की, ना मैक्स की, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही घर है जहाँ पर मैं पहले गया था। उस अपार्टमेंट का पूरा लेआउट चेंज हो चुका था। ट्रैपडोर तो वहाँ पर था ही नहीं। वो जो छोटी सी रूम थी, जो बेसमेंट था, वो भी गायब था। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ। सब कुछ अजीब तरीके से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि घर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बदल दिया हो। करीब 1 महीना बीत जाता है और अब मैं भी पूरी चीज़ को एक बुरे सपने की तरह भुला चुका था। मैं क्लारा को भुला चुका था, मैक्स को भुला चुका था। हाँ, मैक्स मेरे यूनिवर्सिटी में काम नहीं करता था, बाय द वे, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको भी भुला दिया था। फिर 1 महीने की बात है, जब मैं अपनी लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था, मुझे कुछ बुक चाहिए थी जिसको मैं खोज रहा था। तो बुक शेल्फ में सबसे ऊपर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल पड़ी हुई थी, वहाँ पर मुझे एक फ़ाइल मिलती है। उस फाइल का नाम था मिसिंग पर्सन्स इन बर्लिन। और जब मैं उसे खोलता हूँ तो वहाँ पर एक लड़की का नाम था जिसका नाम था क्लारा। और क्लारा का एड्रेस वही अपार्टमेंट था जहाँ पर मैं और मैक्स रहा करते थे। उसी के साथ साथ नीचे अगर हम थोड़ा सा और आते हैं तो वहाँ पर एक लड़के का नाम था जो कि काफ़ी टाइम पहले मिसिंग हो चुका था। और उस लड़के का नाम था मैक्स, जो कि एक जर्मन लड़का था, अपनी अर्ली 20s में था और वो बड़े ही अजीब तरीके से गायब हो चुका था। और जैसे ही मैं वो रिपोर्ट पढ़ता हूँ मैं एकदम से बेहोश होने लगता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर का डर एक बार फिर से ट्रिगर हो चुका था। वो जो ट्रॉमा था वो वापस से बाहर आ रहा था। मैं देखते ही देखते बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो होश के साथ साथ मेरे को सब चीज़ें याद आ जाती हैं। वो सारी यादें जो कई साल पहले मेरे दिमाग से निकल चुकी थी, वो सारी यादें जिनसे मैं भागना चाहता था। दरअसल ना मैं कोई विक्टिम हूँ, ना ही मैं किसी अपार्टमेंट में रह रहा था और ना ही कोई मैक्स नाम का लड़का मेरा रूममेट था, क्योंकि मैं खुद मैक्स था। मेरी खुद की आइडेंटिटी डिसोसिएट हो गई थी। शिज़ोफ्रेनिया के सीवियर एपिसोड्स के बाद मैं अपने ही आप को भुला चुका था, अपने ही किए हुए जुर्म को कहीं दबा चुका था।
दरअसल क्लारा को मैंने ही मारा था। अफ्रीका से कोई स्टूडेंट नहीं आया था। मैंने ये पूरा सिनेरियो इमेजिनेशन में क्रिएट करा था। मेरी थेरेपी रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल फाइल सब कुछ मिल चुकी थी। डॉक्टर्स मेरे पास आकर खड़े हुए थे और मुझे उस डॉक्टर की बात अभी तक याद है। उसने मुझे कहा था, यू क्रिएटेड अ न्यू सेल्फ टू एस्केप गिल्ट बट द ट्रूथ ऑलवेज फाइंड्स अ वे। मैं अब एक प्राइवेट साइकेट्रिक वार्ड में हूँ। मुझे ठीक होने में वक्त लगेगा, पर मैं अभी भी लिखता हूँ, क्लारा के लिए, खुद के लिए। मैं हर दम डायरी लिखता रहता हूँ और मेरी डायरी की आखिरी लाइन है, नेक्स्ट टाइम समवन मूव्स इन, आई होप दे डोंट फाइंड द ट्रैप डोर।